मैदे की गर्मी, आंतों की गरमाइश, ये अक्सर ऐसी टर्म्स हैं जो कि क्लिनिक पे मुझे सुनने को मिलती हैं और अक्सर पेशेंट्स आके ये कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारे आंतों में गरमाइश है, या हमें मैदे की गर्मी हो गई है, या हमारा जो पेट है वो जो है वो फूल रहा है, सूज रहा है। ये वो टर्म्स हैं जो कि अक्सर लोग आके क्लिनिक पे जो है वो इन शिकायत के साथ आते हैं और हमसे पूछते हैं ये क्या वजह है। तो पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जी मैदे की गर्मी या जिगर की गर्मी या आंतों की गरमाइश, इस किस्म की जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं आजकल पेशेंट्स के दरमियान, तो इनका मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब कोई बीमारी आज तक मेडिकल किताबों में नहीं पढ़ाई गई जिसको हम मैदे की गर्मी से या एब्डोमिनल हीट या कोलोनिक हीट या इस किस्म की टर्म्स के साथ कोई ऐसी बीमारी नहीं है। ये सारी लोगों की अपनी गढ़ी हुई अपनी बनाई हुई टर्म्स हैं जो कि आसान लफ्ज़ों में अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए वो कभी आंतों की गर्मी या कभी मैदे की गर्मी या जिगर की गर्मी या इस टाइप की चीज़ें वो डॉक्टर्स को कहते हैं। इसका मेडिकल साइंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये टोटल जो है एक आम बनाई हुई बात है। लेकिन इसके पीछे आज मैं बताऊंगा कि इसके पीछे मेडिकल रीजंस क्या क्या हैं। जिन लोगों को ये जो लोग कहते हैं कि मुझे मैदे की गर्मी है या आंतों में सोजिश है या जिगर की गर्मी है, इससे मुराद उनकी क्या होती है। ये बेसिकली जिन लोगों को क्रॉनिक एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ या गर्ड जिसे हम कहते हैं वो होता है, या मैदे की तेज़ाबियत जिसे हम कहते हैं एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस जिनको वो होता है, या जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, जिनको अक्सर कब्ज़ रहती है जिसकी वजह से उनका पेट जो है वो फूला हुआ रहता है, उनको भूख कम लगती है और जब खाते हैं तो अजीब ब्लोटिंग सी होती है, उनको फाराफन सा होता है, जिसको नाम देने के लिए इस शिकायत को इस प्रॉब्लम को जो वो नाम देते हैं वो मैदे की गर्मी या जिगर की गर्मी या आंतों की सोजिश का नाम देती हैं। तो ये जो एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ है या जो एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, ये बेसिकली मैदे की प्रॉब्लम्स हैं और इसकी जो बेसिक वजह होती है, दो तीन बीमारियां होती हैं जो बेसिक वजह है जिसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं। एक तो एसिडिटी है और एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ है जिसमें एसिड जो है वो ज़्यादा बनता है और वो पेशेंट को डिस्टर्ब करता है, उसको जलन, ब्लोटिंग और इस तरह की उसको सिम्टम्स होते हैं। भूख भी कम लगती है, बाज़ औक़ात जो है वो कब्ज़ भी हो जाती है और कब्ज़ 2-2, 3-3 दिन चलती है और पेट फूला हुआ रहता है और खाते हैं तो फिर फ़ौरन जो है उसको उल्टी का दिल करता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं मैदे की गरमाइश जिससे लोग कहते हैं। तो बेसिकली इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है मैदे की एसिडिटी, और एसिडिटी की बेसिक वजह जो है वो हमारे जो है वो खाने पीने की हैबिट्स हैं। तो आज इस पे बात करेंगे कि कौन सी खाने पीने की हैबिट्स हैं जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। एक तो ये है कि जो लोग जो हैं मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, स्पाइसी फूड्स खाते हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनमें ये चीज़ होती है। तो अगर आप इस किस्म की शिकायत से आप दुचार हैं तो आप अपने खाने को सिंप्लीफाइड करें। मिर्चों का, ख़ासतौर पे लाल मिर्चों का, काली मिर्च का इस्तेमाल कम करें, इवन कि सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल भी करें। सादा खाना खाएं जिसमें मसाले कम से कम हों। फ्राई या ऑयली स्टफ़ जो होते हैं जिनको ज़्यादा तला हो जाता है या ज़्यादा ऑयल में जो खाने बनाए जाते हैं, उनको तर्क करके आप बिल्कुल सादा तरीके से बहुत ही कम मामूली से जो है वो देसी घी में या मामूली सी जो नेचुरल कुदरती मक्खन है उससे खाना बनाएं अपना। सब्ज़ी को इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि फ़ाइबर आपको ज़्यादा मिले। जितना फ़ाइबर आपको जाएगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी कम होगी। फ़ाइबर से ना सिर्फ एसिडिटी कम होगी बल्कि फ़ाइबर जो कि वेजिटेबल या सैलड की फॉर्म में आप लेंगे उससे ना सिर्फ एसिडिटी कम होगी बल्कि आपको कब्ज़ भी नहीं होगी। तो ये एक सबसे बड़ी चेंज है जो आपको डाइट में करनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको डाइट में करनी चाहिए वो ये है कि आपको जब भी आप खाना खाएं तो आपको उसको ख़ास तौर पे अपनी प्लेट का ख्याल रखना है। प्लेट में आपके खाने में जो है वो सिर्फ मुरगन कार्ब्स वाली खाने ही नहीं होनी चाहिए बल्कि उसमें प्रोटीन भी होनी चाहिए, उसमें फ़ाइबर सब्ज़ियों दालों की शक्ल में भी होना चाहिए, उसमें हेल्दी फ़ैट भी होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी होना चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए हेल्दी, और साथ में थोड़े से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए। तो बैलेंस डाइट के साथ आप अपनी इस प्लेट को तरतीब दें तो इस प्रॉब्लम से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप जब भी खाना खाएं आपकी कोशिश होनी चाहिए कि खाने के फ़ौरन बाद लेटें मत। अक्सर लोग देखा है ख़ासतौर पर डिनर के बाद वो जैसे खाना खाते हैं लेट खाते हैं,
तो वो फ़ौरन लेट जाते हैं, जिसकी वजह से ये एसिडिटी, तेज़ाबियत और ये गैस और पारापन ये ज़्यादा होता है। और एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं बताता चलूँ कि जब लोगों को प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की, तो उनमें अक्सर वजह जब देखी गई है, मैं जब पूछता हूँ लोगों से जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, उनके खाने का टाइम नहीं होता, उनका कोई फ़िक्स टाइम है। तो कभी नाश्ता लेट कर रहे होते हैं, कभी बहुत अर्ली कर लेते हैं, कभी लंच नहीं करते और कभी लंच करते हैं तो बग़ैर किसी टाइमिंग के करते हैं, रात का खाना भी बग़ैर किसी टाइम के होते हैं, कभी किस टाइम के। तो ये जो अनस्केड्यूल्ड किस्म के खाने हैं, ख़ासतौर पे हैवी मील्स हैं, ये बहुत बड़ी वजह है एसिडिटी या ये तेज़ाबियत या गर्ड या कॉन्स्टिपेशन की। तो इस आदत से पीछा छुड़ाएं, अपने खानों की रूटीन बनाएं, एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान 6 से 7 घंटे का फासला रखें और सोने से कम 2-2.5 घंटे पहले खाएं, ताकि जब आप सोने लगें, बेड पे आएँ, तो उससे 2 घंटे पहले आपने खाना खाया हो। तो ये चीज़ें ख्याल रख के आपको एसिडिटी से और इस आंतों की गरमाइश से पीछा आप छुड़ा सकते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आखिर में बताना चलूँगा, अगर ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे ख़तरनाक सिम्टम्स हैं जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, अगर ऐसी कोई चीज़ महसूस करें तो फ़ौरन अपने मौलिद से रब्ता करें। नंबर 1, अगर आपको इन चीज़ों की शिकायत है और देखते हैं आपको बड़े पेशाब पे या आपको पखाने में खून आ रहा है या वो डार्क कलर का पखाना आ रहा है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। एक बात। दूसरा ये कि अगर आप देख रहे हैं कि आपका अचानक से वज़न गिर रहा है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपको अचानक से आपके में खून की कमी, जिसको एनीमिया कह रहे हैं, वो अचानक एनीमिया होना शुरू हो गया, आपका हीमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप हो रहा है, तब भी ये बड़ी ख़तरनाक अलामत है, तो फ़ौरन अपने मौलिद से रब्ता करें। एक और चीज़ ये है कि अगर आपको गैस और तेज़ाबियत है और अचानक से आपको क्रॉनिक डायरिया हो गया, जो कि बहुत तेज़ी से आपका स्टूल जो है वो पतला हो गया है, फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है और वो किसी भी दवाई से उसमें कंट्रोल नहीं आ रहा, तो फ़ौरन अपने मौलिद से रब्ता करें।